हिंदी में निहित है हमारे संस्कार। सबको हिंदी में मेरा नमस्कार। स्वागत है छात्रों आपका। आज हम आपको हिंदी के लेखन कौशल के अंतर्गत नारा लेखन शीर्षक पढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारे संशोधित पाठ्यक्रम में नारा लेखन शामिल कर लिया गया है, अतः इसके बारे में जानना अति आवश्यक है कि नारा लेखन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हम नारा लेखन कैसे करें जिससे कि हमें पूरे 5 अंक मिल जाएं। इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। नारा किसी विशेष पक्ष, विचार, अभियान या सिद्धांत को प्रकट करने वाला प्रेरणादायक तुकांत वाक्य नारा कहलाता है। बच्चों, आपने बहुत सारे नारों के विषय में पढ़ा भी होगा अपने हिस्ट्री की बुक में, जिसमें कि बहुत कम शब्दों में इतना प्रेरणादायक नारा हमारे देशभक्तों ने दिया है, जिससे कि हमारे देश की जनता जागरूक हुई और उन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया। इससे जो नारा होता है वो किसी एक विशेष पक्ष का, विचार का या सिद्धांत को प्रकट करने वाला एक प्रेरणादायक होता है और एक तुकांत होता है, अर्थात उसमें तुकबंदी होती है, लय होती है, रिदम होती है, राइम होती है, तो वो वाक्य ही नारा कहलाता है। तो उपरोक्त परिभाषा के विश्लेषण द्वारा हम पाते हैं कि नारा हम सबको प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ साथ जागरूक बनाने वाला भी होता है। नारा लेखन की विशेषताएं। नारा लेखन अधिकतम 2 से 20 शब्दों में होता है, यानी कि कम से कम 2 शब्द या अधिक से अधिक 20 शब्द होने चाहिए। 20 शब्दों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नारा 1 या 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। नारा सरल, सहज और जन लोकप्रिय भाषा में होते हैं। नारा प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले होते हैं। नारा सुनते ही लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं। अधिकतम नारे तुकांत शब्दों में लिखे जाते हैं। तो नारे की हमने विशेषताएं जानी और इस नारे को इतना अधिक प्रबल या प्रभावशाली बनाना चाहिए कि लोग जो है उसको लोगों की जुबान पर चढ़ जाए और लोगों को नारा याद रहे। नारा लेखन के प्रकार। नारा कई क्षेत्रों में लिखा जाता है, जिसमें कि पहला है राजनीतिक नारा, जिसमें कि हमारे आजकल ये नारा चल रहा है कि अब की बार मोदी सरकार। इसी प्रकार से धार्मिक नारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। सामाजिक नारा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ऐतिहासिक नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा या सत्यमेव जयते। शैक्षणिक नारा, दीप से दीप जलाओ भारत को साक्षर बनाओ। व्यावसायिक नारा, आत्मनिर्भर भारत। प्रेरणादायक नारा, इसमें आपको किसी काम करने की प्रेरणा दी जाती है, जैसे कि है कि आप एक कदम स्वच्छता की ओर। नारा लेखन कैसे करें। नारा लेखन के लिए हमें सीमा निर्धारित करनी है, यानी कि शब्दों की सीमा निर्धारित करनी है। सरल और सहज शब्दों का प्रयोग करना है। लय और तुकांत शब्दों का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार चित्रांकन करें। चित्र बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हमें आकर्षक बनाना है तो हम उसको, या हमें आवश्यकता लग रही है तो हम चित्र बना सकते हैं। सृजनात्मकता होनी चाहिए और मौलिकता को महत्व दें। मौलिकता का मतलब है कि हमें अपने शब्दों में नारे का निर्माण करना है, ना कि हमें किसी से हमें रटी रटाई चीज़ों को हमें नहीं लिखना है। रंग संयोजन द्वारा नारे को आकर्षक बनाए। इसमें हम रंग का प्रयोग कर सकते हैं आकर्षित बनाने के लिए। ज़रूरी नहीं है चित्र और रंग करना, लेकिन अगर हमें आकर्षक बनाना है तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। नारा लेखन के अब हम कुछ उदाहरण देते हैं। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश। जिम्मेदारी संग नारी, भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान।
बंजर धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाकर करो इसका श्रृंगार। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। पानी से है हरियाली, पानी नहीं तो जीवन में होगी बदहाली। जल संरक्षण पर स्लोगन है ये। रक्तदान सबसे बड़ा दान, जो है एक पुण्य का काम। हमारी स्वतंत्रता कहाँ है, राष्ट्रभाषा जहाँ है। हेलमेट पहनना जरूरी, ना शौक ना मजबूरी। माता पिता की पहचान है, देश का स्वाभिमान है। हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। सुबह हो या शाम कीजिए योग, आपके निकट न आए कभी रोग। गुटखा पान मसाला खाकर लोग दिखाते हैं शान, कैंसर को निमंत्रण देते और गंवाते जान। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से हम जो है नारा लेखन बनाना है। तो हमें नारे लेखन बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है। उसमें हमें जिसका भी हम नारा हम लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा बोल्ड अक्षर में लिखिए। उसके बाद उसकी 2 या 4 लाइनें आप नारे में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें लय और तुकबंदी होनी चाहिए और 20 से ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। धन्यवाद।